कहानी के शुरुआत में हमें यूसी नाम के लड़के को दिखाया जाता है। यूसी को ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसका एक शौक है और वो ये है कि वो अमेज़न के जंगल में जाए और जिंदगी के असली एडवेंचर करे। अमेज़न के जंगल जाने से पहले वो वहाँ के एक करीब के इलाके में पहुँचता है जिस एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। यहीं पर यूसी का मार्क नाम का एक लड़के से मुलाकात होता है। उसे भी यूसी की तरह ही ट्रैवलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक के बातों में इन दोनों में एक बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। मार्क यूसी को अपने एक और दोस्त जिसका नाम कैबिन था उससे मिलवाता है जो को एक फोटोग्राफर है और इसी लिस्ट में जंगलों में उसका आना जाना हमेशा की तरह लगा रहता है। एक जैसे शौक और काम होने की वजह से ये तीनों में एक अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और इनका बहुत ही अच्छा ग्रुप भी बन जाता है। ये लोग कई दिनों तक यहाँ पर कैंपिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन यूसी जब अकेले ही उस टाउन में घूम रहा था तो उसे एक अनजान आदमी मिला। हैरानी की बात यह है कि वो यूसी की नाम जानता था। उसने यूसी से कहा कि क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम वहाँ पर जाने के लिए बेताब हो और इस पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार्ल ने यूसी को एक शॉकिंग वाली बात यह भी बताई कि जंगलों के बीचों बीच एक इंडियन कबीला भी रहता है जो कि इस समय तुम मान लो कि वे सभी जंगली लोग हैं और उन लोगों के बारे में कोई भी नहीं जानता। इस बात को सुनकर यूसी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उसे जंगली लोगों से मिलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। ये कार्ल नाम का आदमी यूसी से कहता है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो या वहाँ उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूसी जिसे एडवेंचर का काफी दिनों से शौक था बिना यह सोचे समझे कि कार्ल उसके साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। वो तो एक अनजान आदमी है और यूसी को आखिर कैसे जानता है। यह सब कुछ सोचे बगैर ही उसने कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लिया और इससे बड़ी बात तो यह था कि वो अपने दोस्तों को अपने साथ चलने के लिए मना भी लिया। अगले दिन ये तीनों जाकर दोबारा से कार्ल से मिलते हैं। कार्ल इस बार उनके पास जंगल का मैप भी लेकर आया हुआ था और जंगल का मैप दिखाते हुए वो बताता है कि उन्हें हाइकिंग करते हुए 3 से 4 दिन लग जाएंगे उस जगह पर जाने में जहाँ वे सभी जंगली लोग रहते हैं। और उससे पहले का सफर ये लोग एक प्लेन के जरिए करने वाले थे। अपने साथ सभी जरूरी सामान लेके ये लोग अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। सुबह का वक्त दिखाया जाता है जब ये सभी प्लेन के जरिए ये लोग जंगल के करीब पहुँच गए। पूरा दिन इन्होंने जंगल में पैदल ही सफर किया और फिर रात होने पर कैंप लगाकर सो गए। आधी रात जब गुजरी तो इन सब की आंख किसी की जोरदार चिल्लाने की आवाज से खुली। पता चला कि ये तो आवाज मार्क की थी जिसके सर पर किसी कीड़े ने काट रखा था। खैर ये कीड़ा जहरीला तो नहीं था, इसीलिए बिना कोई परेशानी के ये सभी के सभी सुबह होते ही दोबारा से अपना सफर शुरू कर लिया। पूरा दिन ये लोग अपना सफर तो जारी रखते हैं लेकिन जब शाम होती है तो बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश में भीग जाने के बावजूद भी वे सभी अपना सफर शुरू रखा था क्योंकि अगर ये रुक जाते तो शायद बीमार पड़ जाते। चलते चलते फाइनली अब ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर कुछ लोगों का बसेरा बना हुआ था, यानी यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। लेकिन ये तो जंगली लोग नहीं थे बल्कि ये तो इंसान थे। देखने में ये एक गांव की तरह लग रहा था। सभी लोगों ने इनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत की, इन्हें खाने पीने का इंतजाम किया और आराम करने की जगह भी दी। और ये सभी लोग आपस में काफी अच्छी तरह से घुल मिल गए क्योंकि ये लोग कार्ल को पहले से ही जानते थे। यूसी और उसके साथी को पता चला कि कार्ल यहाँ पर आता रहता है। खैर अगले दिन ये सभी उस कबीले से बाहर निकल आते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में कार्ल ने इनके सामने आज एक बंदर का शिकार कर लिया था। यहाँ से किसी भी चीज का शिकार करना इल्लीगल था। ये लोग थोड़ा डर गए लेकिन कार्ल बंदर को मारकर हंसने लगा और वहाँ से आगे बढ़ गया और ना चाहते हुए भी ये लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे और रात होने पर इन्होंने दोबारा से कैंप लगा लिया। अगली सुबह इन दोनों को दोबारा से सफर शुरू करना था। सफर के दौरान इस बार मार्क से चला नहीं जा रहा था। उसके पैर में दर्द होने लग गया था और उसे चलने में काफी परेशानी हो गई। इसीलिए जब कार्ल ने उसके जूते उतार कर देखा तो मार्क के पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे और इन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगने वाले थे। कार्ल उन्हें बताता है कि हमें 4 दिन तक यहीं कहीं कैंप लगाकर रहना चाहिए। लेकिन यूसी और उसका एक दूसरा साथी वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जंगली लोगों को देखने के लिए। यूसी का दूसरा दोस्त जो कि फोटोग्राफर था उसे अपनी जर्नल में इंसानी एडवेंचर के बारे में लिखना था। वो किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं था, इसीलिए ये लोग एक नया रास्ते को ढूंढते हैं। यूसी इन्हें बताता है कि हम एक बोट बनाते हैं और पानी के रास्ते से होता हुआ अपना सफर शुरू कर देते हैं।
कार्ल ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि नदी का रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। वो बताता है कि यहाँ नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन जब केविन और यूसी अपनी मनमानी करने पर उतर गए तो इन दोनों को भी मानना पड़ गया, जिसके बाद इन सभी ने मिलकर एक बोट को बना ही लिया। ये लोग अपना सारा सामान उस बोट पर लाद देते हैं और अपना सफर उसी नदी के रास्ते से शुरू कर देते हैं। इस समय इनका कैप्टन कार्ल था, क्योंकि कार्ल ही वो इंसान था जो इस जंगल के बारे में जानता था। थोड़ी समय तो इसका सफर सही चलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद नदी की तेज लहरों ने उनका नाव का बैलेंस खराब करना शुरू कर दिया। इस समय कार्ल कह रहा था कि हमें इस बोट को किसी किनारे पर लगा देना चाहिए, लेकिन केविन गुस्से में कह रहा था कि उन्हें पानी के बहाव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। शायद वो यहाँ के खतरों के बारे में नहीं जानता था। इस सब में कार्ल और उसके बीच में लड़ाई भी हो जाती है, जिसे बहुत ही मुश्किल से उन्हें यूसी रोकता है और यूसी अब कार्ल की बातों को मानते हुए बोट को किनारे तक लेकर जाता है। इन लोगों ने अब यहाँ पर एक दूसरा कैंप लगा लिया था। कैंप लगाने के बाद कार्ल ने फैसला किया कि वो लोग पूरी रात इस कैंप में रहेंगे और अगली सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। लेकिन उसका पानी के जरिए जाना उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो पैदल ही सफर करेगा, लेकिन यूसी और केविन उसके इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें अब चलने में मुश्किल हो रही थी। उनका बस यही लग रहा था कि उन्हें पानी के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग अब मार्क से पूछते हैं, क्योंकि उसके पैर काफी हद तक ठीक हो चुके थे। इसीलिए मार्क उनके साथ पैदल चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि कार्ल को सरवाइव करना आता है और वो इसमें उसकी भी मदद कर सकता है। ऐसे में ये लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कार्ल ने अब इन लोगों को मैप दिखाते हुए कहा कि 3 दिन बाद ये लोग इस जंगल के एक खास पॉइंट पर मिलेंगे। अगले 3 दिन तक कार्ल और मार्क पैदल सफर करने वाले थे, जबकि यूसी और केविन बोट के जरिए आगे बढ़ने वाले थे। खैर, ये सब आग की तरफ बढ़ चलते हैं। पहले पहले तो नदी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लहरें इतनी तेज थीं कि इन्हें अपनी बोट को संभाल पाना काफी मुश्किल हो गया था। बोट पानी के बहाव के साथ इन्हें बहा ले गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इनके आगे उसी नदी में एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा गए और आगे बढ़ने से बचा लिया। और अब ये अपने बोट के साथ लटके हुए थे। सही समय पर ये अगर फैसला नहीं किए तो अब इनकी जान भी जा सकती है। यूसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तब केविन उससे कहता है कि मैं पानी में जंप करके तैरते हुए वहाँ किनारे तक जाने की कोशिश करता हूँ। किनारे तक जाने के बाद मैं वहाँ से रस्सी फेंकूंगा, तुम उसके जरिए मेरे पास आ जाना। लेकिन यूसी इसके लिए तैयार नहीं था। तब केविन ने उसे हौसला दिया और बहुत ही हिम्मत करके उसने नदी में जंप कर दी और वो काफी मेहनत करने के बाद वो आखिरकार नदी के किनारे तक पहुँच ही गया। इससे पहले कि वो यूसी की तरफ कोई रस्सी फेंक कर उसे बचा पाता, पानी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में बहने लग जाती है, जिसकी वजह से बोट के साथ यूसी भी पानी में गिर जाता है और पानी यूसी को यहाँ से बहा ले जाती है। केविन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ तो ऐसा नहीं होना था। वो 1 सेकंड पहले ही अपने दोस्त को बचाने ही वाला था, लेकिन अब शायद उसे यूसी कभी भी नहीं दिखने वाला था। उसने जोर से चिल्लाकर यूसी को बुलाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर केविन ने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसके कुछ ही देर बाद हम देख पाते हैं कि यूसी भी पानी के बहाव के साथ तैरते हुए किनारे तक आ ही गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने नदी की तरफ देखा तो उसका बैग भी बहकर आ रहा था। उसने अपना बैग पकड़ा और उसके अंदर से बाइबल निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस बैग में कार्ल की कुछ गोलियां निकाली। ये सर्वाइवल मेडिसिन थी, इससे ताकत मिलती है। यूसी उसमें से एक को निकाल कर खा लेता है और अब अकेले ही जंगल में अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद में सफर शुरू कर देता है। काफी टाइम तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे यहाँ से बाहर निकलने की कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार्ल का दिया हुआ मैप निकाला। मैप में डायरेक्शन देखने के बाद उसने अपना दोबारा से सफर शुरू की। रास्ते में उसे फलों का एक पेड़ भी नजर आया। अब क्योंकि उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया हुआ था, इसीलिए वो उस पेड़ पर चढ़कर जब वो उस फल को तोड़ने की कोशिश की तब वहाँ पर बैठे हुए पहले से सांप ने उसे काट लिया। सांप की इस हमले में शुक्र है कि उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसी ने उस पेड़ पर चढ़कर सांप को उतारा और उसे एक पत्थर से कुचलकर मार डाला और जिंदा रहने के लिए उसे ही खा लिया। इसके बाद वो रात में आराम करने के बारे में सोचा। जब वो सो रहा था तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मार्क की आवाज थी। कि तभी यूसी देखता है कि मार्क सच में उसके सामने खड़ा था और जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश की तभी अचानक से मार्क वहाँ से गायब हो गया। तब हमें पता चला कि ये तो सब उसका एक भ्रम था। इतने दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। अब जब वो सोने के लिए गया तब उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द कोई जंगली जानवर है, जो कि सच में था। इसीलिए
वो काफी हिम्मत करते हुए अपने लाइटर को जलाते हुए पीछे से गैस का स्प्रे कर दिया और आग के जरिए उस जानवर को अपने पास से भगाकर वो सो गया। सुबह उठने पर उसके सर में दर्द होने लग गया था। उसने जब अपने सर पर अपना हाथ लगाया था तो उसके सर से खून निकल रहा था। उसे अपने सर में कोई चीज हिलती हुई महसूस हो रही थी और अब उसे पता चल गया था कि उसके सर में कोई कीड़ा घुस गया है। एक क्रिपी सी सीन यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सर के अंदर एक कीड़ा है और वो उस कीड़े को पकड़कर अपने खाल से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपना आगे का सफर शुरू कर देता है। रास्ते में उसे कुछ बर्ड्स के अंडे भी मिले जिसे उसने तोड़कर खा लिया। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर पहले कबीले के लोग रहते होंगे, फिर किसी खतरे की वजह से वहाँ से चले गए। ये कैंप लगाने की अच्छी जगह थी, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ देर बैठकर आराम किया। यहाँ पर उसके पैर में अब काफी जोरदार दर्द होने लग गया था। उसने जब जूते उतारे तो उसने देखा कि उसके पैर कटे पड़े थे। उसके पैर से खून निकल रहा था। पैरों की दर्द की वजह से उसे रात यहीं पर गुजारनी पड़ी थी, लेकिन सुबह वो बहुत ही जुनून से उठा। इस जगह से बाहर निकलने के लिए थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे लग रहा था कि ये मार्क के पैरों के कुछ निशान हैं। उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि अब वो अपने दोस्त के बहुत ही करीब है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। सीन कट होने के बाद फाइनली हमें कैबिन को दिखाया जाता है जो बहकर नदी के किनारे पर आ चुका था और उसे यहाँ पर गांव वाले ने देखकर उसे रेस्क्यू कर लिए। जैसे ही कैबिन की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई तो वो फौरन जाकर यहाँ के ऑफिसर से मिलता है और उससे यूसी के लिए मदद मांगता है क्योंकि वो पानी में बह गया था। ऑफिसर भी कैबिन का बात मानते हुए रेस्क्यू करने के लिए यूसी के लिए एक प्लेन जंगल की तरफ भेज देता है। यहाँ पर यूसी को दिखाया जाता है जो कि 14 दिनों तक इसी जंगलों में रहने की वजह से उसकी दिमागी हालत अब खराब होने लग गई थी। अचानक उसे ऊपर से एक प्लेन की आवाज भी सुनाई दिया। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और वो लाल कपड़ा लिए प्लेन को सिग्नल भी दे रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती की प्लेन वाले ना तो उसे देख पाए और ना ही सुन पाए। यहाँ प्लेन में आकर उन्होंने रिपोर्ट दिया कि जंगल में यूसी कहीं पर भी नहीं मिला। यह सुनने के बाद कैबिन तो थम सा गया और एक बार फिर से उसी ऑफिसर से यूसी को बचाने के लिए कहा। इस समय ऑफिसर को लग रहा था कि यूसी जंगल में कहीं मर चुका होगा, क्योंकि उसे जंगल में गायब हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए थे और यहाँ तो कोई 5 दिन तक जंगल से न आए तो मान लिया जाता है कि वो मर गया होगा। लेकिन अभी भी कैबिन के दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि उसका दोस्त जिंदा है। वो उसी गांव के एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसे जंगल के बारे में काफी अच्छे से पता था, इसीलिए वो उससे मदद मांगते हुए नदी के रास्ते से होता हुआ जंगल की तरफ दोबारा से निकल पड़ता है। इधर जंगल में हम यूसी को देख पाते हैं जिसकी दिमागी हालत खराब होने के साथ साथ उसकी शरीर की हालत भी खराब हो चुकी है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद उसके करीब एक जंगली औरत आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और वो जंगली औरत भी डर गई थी। लेकिन यहाँ पर किसी के साथ रहने के लिए यूसी के लिए बहुत जरूरी थी। उसने उस जंगली लड़की को समझाने लगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। किसी तरह उसे मनाने के बाद वो यहाँ पर उस जंगली लड़की को अपने साथ सुला लेता है और जब कुछ समय गुजर जाने के बाद यूसी की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो लड़की उसके पास थी ही नहीं, जिससे हमें यहाँ पर रिवील हुआ कि असल में वो लड़की यहाँ पर आई ही नहीं थी। ये सब उसका एक इल्यूजन था। इसके बाद वो अपने दिमाग के ऊपर दोबारा से कंट्रोल पाता है और एक ऐसे पेड़ के पास जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे चींटियां थीं और वो अपने कपड़े को उतारकर उस पेड़ को पकड़ लेता है ताकि सारी चींटियां उसके ऊपर चढ़ जाए और उसे काटे, जिससे उसे कुछ हिम्मत मिले। और उसके ऐसी सोच के साथ ठीक ऐसा ही हुआ और सारी चींटियां उसके ऊपर चढ़कर जब उसे काटने लगी तो वो भागते हुए चींटियों को अपने शरीर से उतारने के लिए नदी तक पहुंच गया। फाइनली वो उससे छुटकारा पा गया, जिसके बाद वो यहाँ नदी के किनारे पर एक वाई लिखकर अपने नाम का साइन बनाता है ताकि जब भी कैबिन उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचे तो उसे पता चल जाए कि यूसी यहाँ पर जिंदा है। वो अभी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने से एक कछुआ गुजरा। उसने फौरन एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की ताकि वो उसे मार कर खाकर अपने पेट भर सके, लेकिन उसे इस कछुए पर तरस आ गया और उसने कछुए को नहीं मारा। अब यहाँ पर यूसी को पूरी तरह से पता चल गया था कि वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि ना तो उसके अंदर अब जान
जान बची थी कि वो यहाँ से आगे बढ़कर सरवाइव कर सके, और ना ही अभी तक कोई उसे लेने के लिए आया था। वो समझ गया था कि अब वो मर जाएगा, इसीलिए वो बड़ी दुखद भरी नींद के साथ सो गया। जब सुबह हुआ तब हमने एक अच्छी चीज देखी कि कैबिन सच में यूसी को ढूंढते हुए नदी के उसी किनारे तक आ गया था जहाँ पर यूसी की वाई वाला साइन को भी देख लिया। वो समझ गया था कि यूसी यहीं कहीं करीब है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी यूसी उसे कहीं पर भी नहीं मिला। तब कैबिन को अपनी हार मानते हुए यहाँ से जाना पड़ा। कैबिन को लगने लगा था कि अब यूसी यहाँ पर जिंदा नहीं है। जैसे ही उस बोट की जनरेटर को स्टार्ट किया तब उसकी आवाज ने यूसी को जगा डाला। यहाँ पर यूसी जोर जोर से आवाज लगाकर कैबिन को बुला रहा था, लेकिन उसकी आवाजें इतनी दूर कैबिन तक नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर लहरों का शोर काफी था और बोट का अपना भी शोर था, जिससे यूसी की आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। उसका दोस्त उसे इतने करीब बचाने के लिए तो आया, लेकिन शायद किस्मत ने उसका साथ नहीं दे रही थी। अभी वो यही सोच रहा था कि तभी कैबिन ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। वो तो आखिरी बार उस घने जंगल को देखना चाह रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसे यूसी दिख जाएगा। उसने फौरन बोट के ड्राइवर से उस बोट को वापस मुड़वा लिया। जैसे ही बोट किनारे पर लगती है, कैबिन भागकर यूसी के पास आता है और ये दोनों गले लग जाते हैं। यहाँ बहुत ही इमोशनल सा सीन था। दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लग गए थे। यूसी यह देखकर हैरान था कि वो अभी तक जिंदा है। वो यहाँ पर गॉड का शुक्रिया करता है और फिर यूसी को लेकर वो अपने गांव चला जाता है। गांव के सभी लोग यूसी को देखकर हैरान थे कि इस अमेज़न के जंगलों में कोई 2 हफ्ते से ज्यादा सरवाइव कर सकता था तो वो यूसी ही था। सभी लोग उसके बच कर आने का शुक्र अदा करते हैं। जिसके बाद हमें कहानी के इस आखिरी में कार्ल और मार्क के बारे में बताया जाता है। कार्ल एक क्रिमिनल था और उसने अपने किसी क्रिमिनल के इरादे से यूसी, कैबिन और मार्क को लाया हुआ था। कैबिन और यूसी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मार्क जो कि कार्ल के साथ गया था, उन दोनों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस कहानी के लास्ट में हमें पता चलता है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट यानी सच्ची घटना पर आधारित है। जो इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस मूवी को बनाया गया है और इसी मूवी के जरिए यूसी की हौसले को बढ़ाया गया था।